अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चले जी, आने वाले वीक का थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं गोल्ड का कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है और कहाँ से हम बाइंग और सेलिंग की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो डेली में अगर मार्केट देखें तो मार्केट बेसिकली एक रेंज क्रिएट करके बैठी हुई है। हम इस कैंडल के अंदर इनसाइड सिंगल कैंडल रेंज हो रही है मार्केट में, और जब तक ये ब्रेक नहीं होती तो मार्केट में यही एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट थोड़ा बहुत रेंज करेगी। देन हम 4 आवर में आके शिफ्ट होके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और मार्केट का ये लो है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी, ये देखें। अगर हम यहाँ से एक देखें, मार्केट ने बार बार अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी। उसको थोड़ा सा ऐसे लगाओ तो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट दे रही थी, यहाँ से फिर यहाँ से रिस्पेक्ट दी। देन उसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट की भी बहुत बड़ी रीजंस थी, जो कि मार्केट एक बहुत अच्छे जोन से गिर रही थी। ये जो जोन हम मार्क किया हुआ है, ये वाला, ये बेसिकली प्रीवियस एक बहुत अच्छा जोन आपका था। ये इस जगह पे, ये बेसिकली मार्केट इस जोन से गिर रही थी। ये भी लगा सकते हैं, अब ये भी लगा सकते हैं। मार्केट ने इसी का रीटेस्ट किया, नीचे ड्रॉप आया, फिर मार्केट ने इसी का रीटेस्ट किया, एक फेक आउट दिया, फेक आउट देने के बाद मार्केट में फिर से एक ड्रॉप आया। तो बेसिकली इस ड्रॉप की ये रीजंस थी। यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट ने बेस क्रिएट की, रीटेस्ट हुआ, बेस क्रिएट की। अब इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट ये वाला पेंडिंग था। एक तो यहाँ पे भी टेस्ट हुआ है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद, लेकिन मार्केट ने एक फेक, आप कह सकते हो कि टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद वहीं पे बेस क्रिएट की। बेस क्रिएट करने के बाद मार्केट ने ये जोन टेस्ट किया एक तो, और आपका ट्रेंड लाइन का फिर से टेस्ट हुआ है, बड़ा आइडियली टेस्ट हुआ है। एंड देन मार्केट डाउन साइड पे एक मूव कर रही है। तो ये मूव जो आई थी और ये जो मूव आई थी, इसको हमने देख लिया। इसके बीच में जो रेंज हुई थी, इसकी रीजंस भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देन अभी हम देखें तो मार्केट में एक इस तरह का एक चैनल बन रहा है बुलिश, ये, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इस जोन को। चले, अब अगर हम देखें तो मार्केट ऐसे करके बाय जा रही, ये एक वेव बाय की लगी, सेल आई, देन मार्केट में एक बाय की वेव लगी, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट वही एक बेस क्रिएट की हुई थी, उसी बेस का टेस्ट हुआ, जो कि हम बार बार कह रहे थे, सिंगल कैंडल बेस, सिंगल कैंडल बेस। उसी का टेस्ट होके मार्केट ने वेव लगाई और ये इसके टारगेट्स है। 1 आवर के टारगेट हिट हो गए, 4 आवर के भी पेंडिंग है। 4 आवर में देखें तो अभी तक हमारे पास ट्रेंड लाइन के 2 टेस्ट हो चुके, एक अभी पेंडिंग है, जो कि यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आएगी, इस जोन का टेस्ट करेगी और ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट हो जाएगा। एंड हमारे पास ये भी एक जोन है, इसको रिफाइन करके छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये भी एक हमारे पास जोन अनटेस्टेड है। इन दोनों जोन्स की बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मार्केट में ड्रॉप आया, उसके बाद बेस क्रिएट हुई, देन उस बेस में मार्केट ने बेस के अंदर एक छोटी सी दोबारा से बेस क्रिएट की, 2-3 कैंडल्स की। देन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर ब्रेक हो ना हो ज़रूरी नहीं है, ड्रॉप बेस रैली आई, फिर उसके बाद ये ड्रॉप आया, सिंगल कैंडल बेस बनी और एक रैली लगी, ठीक है। और देन उसके बाद मार्केट अब इसका टेस्ट पेंडिंग है। तो ये दो जोन से जहाँ से हमें बाय मिल सकती है और ट्रेंड लाइन का टेस्ट भी हो जाएगा। देन हम देखते हैं कि 1 आवर क्या कर रहा है। तो 1 आवर में थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए हम देखें तो बार बार हम एक जोन मार्क करके बैठे थे कि हमने यहाँ से बाइंग करनी है इन जोन से, और देखा जाए तो सिंगल कैंडल ये भी मार्क की थी हमने कि मार्केट इस कैंडल का टेस्ट करेगी, इस बेस का ये टेस्ट होगा और मार्केट में एक बाय की वेव मिलेगी। ये मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह 1 2 3 4 5 वेव आपकी सेल साइड लगी,
देन मार्केट की ये एक कॉन्टेक्स्ट एरिया आपका है, ठीक है, जहां से हमने सेल देखनी थी। मार्केट बेस क्रिएट की, बेस का टेस्ट हुआ यहाँ से 4 आवर की, 1 आवर में बेस बनी। बेस बनने के बाद हम यहाँ से बायर्स थे कि हमने यहाँ से बाय करना है, मार्केट ने रीटेस्ट किया, बाय हुआ, मार्केट ऊपर तक गई। जब मार्केट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशंस मिली थी, रीटेस्ट हुए थे, ये कॉन्टेक्स्ट एरिया था, यहाँ से मार्केट ने सेल लाना था। सेल लाने के बाद ये जोन था जहाँ से हमने दोबारा से बाय देखनी थी और दोबारा से मार्केट बाय में गई। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इन फ्यूचर अगर यही चीज़ें सामने आए तो इजीली चीज़ें फाइंड आउट हो सके, देख सके। अभी के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम के जोन्स देख लेते। जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करती, मार्केट इससे ऊपर 2 कैंडल्स क्लोज नहीं कर देती इससे ऊपर, तब तक आप इस जोन से बाय देखेंगे या इस जोन से बाय देखेंगे। इसके बीच में ये एक रेंज है, बेस है, दोबारा से बन रही है एक, मार्केट में साइड बेस टाइप कह सकते हैं। यहाँ से आप कुछ नहीं करें, मार्केट आए, इस जोन का टेस्ट हो, एंड देन यहाँ पे आपको कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम में एमएस मिले, 5 मिनट में आपको एमएस मिले, या कोई जो भी जिस टाइम फ्रेम जिस भी कंफर्मेशन पे आप ट्रेड करते हो वो कंफर्मेशन यहाँ पे फाइंड आउट करें। इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट भी हो जाएगा। टेस्ट का मतलब कि फेक आउट बड़े टाइम फ्रेम का है ना, तो फेक आउट होंगे यहाँ पे, एक कैंडल नीचे क्लोज होगी, दूसरी कैंडल ऊपर क्लोज होगी, तो रेंज भी थोड़ी बहुत यहाँ पे कर सकती है। तो यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिले, ट्रेंड लाइन का टेस्ट भी है, ये ट्रेंड लाइन है, बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे वीक लगती है, टेस्ट होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम की बात करो, ये काम हो, देन बाय करे, ये इसका टारगेट होगा, देन इसको ब्रेक करेगी, रीटेस्ट पे फिर से आप बाय कर सकते हैं। एक तो ये एक्सपेक्टेशंस है। दूसरी ये कि मार्केट नीचे आएगी थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम की, क्योंकि ये 4 आवर है, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये 4 आवर है, तो मार्केट 4 आवर में कुछ भी कर सकती है। मार्केट यहाँ पे ऐसे बेस क्रिएट करके, ठीक है, और यहाँ पे नीचे विक लगा के फिर ऊपर जा सकती है और मार्केट बाय साइड जाएगी, या यहाँ से मार्केट ऐसे विक लगा के ऊपर चली जाए। तो ये बाय के, अभी हम सिर्फ बाय देख रहे हैं, इसमें बाय सोच रहे हैं या कैसे बाय करनी है। अगर मार्केट ऐसा करे कि इससे नीचे क्लोजिंग दे दे 2-3, और यहाँ पे H4 की 2-3 कैंडल्स या 4 कैंडल्स क्लोज हो जाए इस ट्रेंड लाइन के नीचे, H4 की 4 कैंडल्स क्लोज हो जाए, फिर हम सेल करेंगे। कहाँ तक? फिर हम सेलर बन जाएंगे। H4 का ये स्ट्रक्चर लेवल है, एंड देन उसके नीचे ये बनता है, ये जोन है। अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो हमारे पास डाउन साइड पे ये जोन है बाइंग के लिए। पहले हमने यहाँ से बाइंग देखनी है, कंफर्मेशन देख के बाय करें, या यहाँ से कंफर्मेशन देख के बाय करें। अगर 4 आवर की 4 कैंडल्स इससे नीचे क्लोज होगी तो फिर मार्केट नीचे आएगी। ये हमारा एक स्ट्रक्चर लेवल है जिसके नीचे हम लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, देन मार्केट आएगी और मार्केट निकल जाएगी। ठीक है, सेल का भी सिनेरियो देख लिया, बाय का भी सिनेरियो देख लिया हमने, और उसकी रीजंस बता दी। ये पूरी की पूरी बेस हुई है, इसकी जस्ट अभी तक टॉप टेस्ट हुआ है, इसके इनसाइड ये कैंडल भी टेस्ट नहीं हुई, देन ये बेस्ड, इसमें बड़े टाइम फ्रेम की भी बॉडी टेस्ट नहीं हुई। ये रीजंस है। एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि H4 में अगर हम देखें ना तो स्ट्रक्चर इस तरह है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये इसका लो है, ये हायर लो है और ये हायर हाइज है, ठीक है। ये टारगेट्स होते हैं 4 आवर के। मार्केट अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे, यानी कि जब तक मार्केट 4 आवर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं करती तब तक आपके लिए यहाँ पे ट्रेड करना, इस एरिया में ट्रेड करना रिस्की है। ये जो हम एक रेक्टेंगल बनता है ना, मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, यहाँ पे आपका बाइंग करना रिस्की है। वही बात है ना कि यहाँ पे फिर इसका ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, नीचे H1 की ये जो बेस आपकी बन के ब्रेकआउट होगी उसका रीटेस्ट होगा, फिर मार्केट बाई साइड अच्छी जाएगी के चांसेस है। उससे पहले मार्केट सारी की सारी ये कहानी कुछ भी बना सकती है, वो हम अब अ, वो क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी। कन्फर्मेशंस देखेंगे, ये जोन सबसे अच्छा है, कन्फर्मेशन मिले बाय कर ले, आपको 1:2 मिलेगा ही मिलेगा। बुकिंग आपने हमेशा 1:2 पे करनी होती है, इससे कम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे नहीं रहना। अगर 1:, से कम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रह रहे तो फिर आप कभी प्रॉफिट में नहीं हो सकते। फिर आपने इस जोन से बाइंग देखनी है,
जो भी ट्रेड ले रहे 1 मिनट की कंफर्मेशन है, 5 की है, जितनी जिस टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन 1:2 है, ठीक है, उसके बाद रीटेस्ट होगा, फिर आप बाय कर सकते हैं। देन मार्केट इस जोन पे आए, इस जोन पे आए, इस जोन पे आप बाय करें। थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में जाके जोन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये एक अनटेस्टेड, हमारे पास एक डिमांड पड़ी हुई है। ठीक है, ये अनटेस्टेड डिमांड है, नीचे ये भी डिमांड है। तो हो सकता है कि मार्केट इसका टेस्ट करके भी ऊपर जाए। देन आपको इससे ऊपर ज़्यादा अच्छा क्लोजिंग चाहिए होगी, इसके रीटेस्ट पे भी बाय कर सकते हो, लेकिन हमने अभी एक चीज़ देख ली कि 4 आवर के टारगेट्स यहाँ पे हिट हो रहे, तो रिस्की होगा यहाँ से बाय करना। तो ऐसा मार्केट करे कि यहाँ पे एमएस कर दे, तो फिर आप सेल करो। ठीक है, जब तक हमने 4 आवर के टारगेट्स नहीं देखे थे, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं या एसएल्स होते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड के टारगेट्स क्या है, आपको पता होना चाहिए टॉप डाउन एनालिसिस का, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड जो आप कर रहे हो उसके टारगेट्स के बाद आपने क्या करना है। तो अगर यहाँ पे जाके आपको H1 MS मिलता है तो आप यहाँ तक सेल करें। इसके ऊपर फिर ये कहानी है कि इससे ऊपर जाएगी, फिर रीटेस्ट करेगी, फिर ऊपर। ठीक है, अब देख लेते हैं कोई और टाइम फ्रेम बीटीसी को। बीटीसी का एक बहुत अच्छा जोन था जो चला है। चले बीटीसी का एक छोटा सा आज डीप एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि फिर जरूरत ना पड़े। देखिए, मार्केट में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर हमारा सेल साइड है टोटली। देन मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास हमें ये मिलती है 5 वेव, 1 2 3 4 और 5, डायरेक्शनल 5 वेव हमें यहाँ पे मिल गई। ये जगह है जहाँ से हमने बाय करना था। ठीक है, इस जगह से आपने बाय करना था, इस जगह से आपने बाय करना था, ये बाइंग जगह थी। उसके बाद इसके टारगेट्स ये है, यहाँ से मार्केट में ड्रॉप आता है, ये इसके टारगेट्स थे जो कि हिट हो चुके हैं। अब इसमें आपने थोड़ा सा वेट करना है, जब तक मार्केट, अब ये नीचे आ रही है ना, जब तक मार्केट इस लो से नीचे से एक दफा नहीं विक लगा आती, ये जो लो है इसके नीचे जब तक विक नहीं लगती, तब तक इसमें बाइंग अब थोड़ी रिस्की होगी। एंड ये इसका जोन है आपका, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है जो आपका रुकावट है। बीटीसी में बाइंग बनी थी, जो कि हमने डिस्कस की, यहाँ से बाई थी, ये आपके पास एक साथ ही सप्लाई आ गई, मार्केट नीचे गिरी, फिर ये सप्लाई आ गई, मार्केट ने इसको तोड़ा, उसी का रीटेस्ट कर रही है। देन ये सप्लाई आ गई थी, तो ये रुकावटें है, बेस है ना, मार्केट सिंगल कैंडल बेस थी, उसके अंदर रुकावटें आपकी बन रही है। अभी अच्छी बीटीसी में बाइंग तब आएगी जब मार्केट इसका लो स्वीप करके दोबारा से अंदर क्लोजिंग देगी, और आपको छोटे टाइम फ्रेम में कोई 5 वेव मिलती है, 1 आवर की 5 वेव आपकी डायरेक्शनल मिलती है बाय साइड H1 के या डेली के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, ये आपका टारगेट है। देन इसका ब्रेकआउट जरूरी है, इसके रीटेस्ट पे बाय। ऐसा भी हो सकता है कि इसके रीटेस्ट से बहुत बड़ा ड्रॉप आ जाए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी सप्लाई है, इसको इजी नहीं लेना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत एहतियात से मैं यहाँ से बात इसलिए करूँ कि ये आपकी इतनी स्ट्रांग है कि आपको बहुत बड़े ड्रॉप की तरफ भी लेके जा सकती है, लेकिन अगर ये टूट गई तो फिर ये ऑल टाइम हाई पे यही सप्लाई लेके जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है। थोड़ा सा क्योंकि बेस बनी है, ड्रॉप बेस फिर ड्रॉप आया, देन मार्केट इसी का रीटेस्ट करेगी, और देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन होता है। तो फिलहाल के लिए इसमें थोड़ी सी रेंज है, मार्केट नीचे विक लगाए या फिर इस सप्लाई से टेस्ट पे आपको 1 आवर इस तरह मिले, देन आप इसके रीटेस्ट पे यहाँ से सेल करना शुरू कर दें। ठीक है, और अगर मार्केट ने इस सप्लाई को तोड़ दिया, तो हमारे पास ड्रॉप बेस रैली स्टार्ट हो जाएगी, फिर इसी के टेस्ट पे हम बाइंग स्टार्ट कर देंगे। और अगर मार्केट ने ये ड्रॉप, ये बेस बन रही है और इसको नीचे तोड़ दिया, तो हम इसी के रीटेस्ट से सेल करेंगे। ठीक है जी, एक यूरो में अच्छी ट्रेड बन सकती है। यूरो का एनालिसिस ये है कि वीकली आपका बुलिश है और
आपके इस टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ये 1 2 3 4 और 5 वेव आपकी लग चुकी है। ठीक है, डायरेक्शनल 5 वेव लग गई। दो जोन मार्क कर ले, एक ये और एक ये। देन नीचे डाउन साइड पे ये एक मार्क कर ले। मार्केट ये डेली के जोन है। मार्केट आपके जोन पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद 1 आवर में अगर आपको एमएस मिले, बाय करे ये टारगेट। ठीक है, यहाँ तक आप टारगेट रहे 1:2 आपको इजीली मिल जाएगा। या मार्केट नीचे आए, यहाँ पे 1 आवर में एमएस करे तो फिर भी ये टारगेट। तो ध्यान से इस टारगेट्स को देखना है। मार्केट यहाँ पे आए, 1 आवर की बात करूँ, ये डेली के जोन से, और 1 आवर पे आपने जाके इसको अलाइन कर ले, इन जोन्स को मार्क कर ले। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है नेक्स्ट वीक के लिए, तो इसको भी मैंने अडॉप्ट कर दिया। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्यूरीज है, जो टॉपिक्स पे आप डिस्कशंस करना चाहते हैं, वो टॉपिक आप हमें बता दिया करें, फिर उस पर हम वीडियोस बना लिया करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।